आइए आइए सैफ साहब, कैसे हैं आप? प्लीज। मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन किसी को मिलने से रोकता नहीं, चाहे वो फोन करके आए या फोन के बाहर। ऐसी हरकतें मेरे स्टैचू को सूट नहीं करती, और कुछ तो फर्क होना चाहिए खानदानी लोगों में और नौदौलती। मैं दानीन के बारे में पूछने आया हूं। ओह, एट लास्ट, कहिए। मेरे आदमी गए थे उस फ्लैट में जो अरीश ने दानीन के लिए खरीदा, बट वो लोग वहां से भाग गए। अरीश ने दानीन के लिए कोई फ्लैट नहीं लिया। ये आपका ख्याल है। आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं, कि आपने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि इसमें आपके लिए भला है और मेरे लिए भी। मुझे दानीन चाहिए। अब भी? अब भी कबूल कर लो मेरे से। देखिए, वो मेरा मसला नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि इसके बाद वो आप लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आएगी। देखो सर, अगर ये बातें तुम मुझे पहले बताते ना, तो ये नौबत ना आती। ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगर मैं आपके कहने में ना आया होता तो नौबत यहां तक ना आती। खैर, फिलहाल हम आज पे बात करें। वो दोनों किसी ऐसी जगह सेफ हैं जहां तक मैं तो नहीं पहुंच पा रहा, पर शायद आप पहुंच सकें। आपने मेरा इतना साथ दिया, मुझ पे इतना भरोसा किया, हर बात मानी। गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत शर्मिंदा हूँ अब्बा। शर्मिंदा होना भी चाहिए। मुझे एहसास है अपनी गलती का अब्बा। आप मुझ पे इतना भरोसा करते। चाय? मुझे नहीं पीनी। मैं खास तुम्हारे लिए बना के लाया हूं, पी लो प्लीज। कहां जा रही हो इज़ा? मुझे काम है। मैंने तुम्हें सॉरी भी कहा है, और तुम जो भी कह लो इज़ा, तुमने अभी तक मुझे बताया तो नहीं कि तुम वहां क्यों गई थी। आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? मैं तुम्हारा कजन हूँ इज़ा। एग्जैक्टली, आप मेरे कजन हैं। मेरे बाप भाई या शौहर नहीं है कि मुझ पे चीखे या इस तरह का सवाल करे। ये हक मैंने आपको नहीं दिया। तुम बहुत गलत बात कर रही हो मुझसे। गलत बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं। मुझे अपनी सफाई में जो कहना है मैं बाबा को कह दूंगी। तुमने कह दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मामला खत्म। और तुम जो भी कह लो, मैंने दुनिया देखी हुई है, मुझे सब पता है क्या चलता है यहाँ पे। क्या क्या चलता है? मुझे ये बताएं, क्या क्या चलता है, जरा पता चले कि आप मुझे समझते क्या हैं। मैं मर भी जाऊंगी ना, तो मैं कभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कबीर भाई। कहाँ जा रही हो? गाड़ी आ गई तुम्हारी? वो गाड़ी में पानी रह गया था तो मैं ले आती हूँ। तुम कहाँ से लेकर आओ? नहीं, तुम नहीं जाओ,
मैं ले आती हूँ। ये दुकान है या मैं गाड़ी से ही ले आती हूँ, क्या प्रॉब्लम? तुम्हें कोई देख लेगा तानी। सुनो, फिक्र मत करो, मैंने निकाब किया, कोई नहीं पहचानेगा। मैं लेके आती हूँ, तुम्हारी बारी आने वाली है उसे। अस्सलाम वालेकुम दानिया, कैसी हैं आप? ठीक है। महक आपको मिलना चाह रही है। महक? हाँ हाँ। इज़ा नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी आती होगी। सुनो, वो जो गुस्से में मैंने फोन पे कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या बात हुई? आज गुस्से में कह दिया, कल घर से निकाल देंगे। मैं पागलपन की हरकत नहीं करता। तुम बदली हो, मैं नहीं। काश बदल जाते। कितना मैंने आपको कहा है कि वहां पे आ जाए, माफी भी मांगी, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं। वहां के हालात इतने मुश्किल हैं, अगर मैं चाहूं भी तो अपने भाई को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, फिर तुम वहीं रहो। क्या मतलब है आपका? हम साथ नहीं रहेंगे? रहेंगे, अगर तुम कभी वापस आ गई तो। क्योंकि ना मैं वहां जा रहा हूं, ना मैं ऐसा कुछ आने दूंगा। पर क्यों? मुझे वो जगह, वहां का माहौल, वहां के लोग पसंद नहीं है। वहां पे अब किसी का भी आना जाना नहीं है। वहां सिर्फ मैं और मेरे भाई हैं। आप बिला वजह की जिद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पहले इन दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद। किन दोनों की? इज़ा और कबीर? हाँ। आप मजाक कर रहे हैं? तुम जिस नीयत से मुझे और इज़ा को वहां बुला रही हो, वो मैं होने नहीं दूंगा। इज़ा की शादी मेरे जैसों में होगी, तुम्हारे जैसों में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही आपको हो क्या गया है। तुम्हारे तौर तरीके मेरी नाक से ऊपर हो गए, और इसी वजह से मेरी बेटी भी खराब हो रही है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। एक तो मेरी बेटी कभी खराब हो नहीं सकती, और अगर हो रही है ना तो वो आपके साथ रह के, मेरे साथ नहीं। कभी उसे पूछा भी है कि वो क्या चाहती है? हाँ। ठीक है, फिर इज़ा को मुबारकबाद देकर ही जाऊंगी। शुक्र है तुम आ गई। कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो तुम्हें लेने आई थी। क्यों? मैं तो आपको बता चुकी थी। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारी और कबीर की बात तय हो गई है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम मुझसे मशवरा कर लो? एक मिनट, अम्मी ये आपसे किसने कहा है? तुम्हारे अब्बा ने। और किसने? अब्बा ने आपसे कहा कि मेरी और कबीर भाई की बात तय हो गई है। नहीं हुई क्या? अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। क्या मतलब है ऐसा ही होगा? तुमने कबीर को हाँ कर दी है कि नहीं? अब्बा ने कर दिया ना, बस काफी है। काफी है? जब मैंने अल्तमश को हाँ कर दी थी तो वो तो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। अब्बा ने कबीर के लिए हाँ कर दी तो वो काफी है? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना, यही तुम्हारे सारे अपने हैं। अगर इस घर में सारी चीजें मेरे मशवरे के बगैर होंगी तो मेरी क्या जरूरत है? तुम समझो बस तुम्हारी माँ मर गई। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी बातें तो मत करें आप। क्यों ना कहूं? मेरा और तुम्हारा तो कोई वास्ता ही नहीं रहा। जो जी में आता है करो, अपनी शादी में बुलाने की जहमत भी मत करना। अम्मा बात तो सुने 2 मिनट। पापा, मैंने उस वक्त अम्मा के आगे इसलिए हाँ कह दी क्योंकि मुझे वो सही लगा, लेकिन मैं कबीर भाई से शादी नहीं कर सकती। तो किससे करोगी? पता नहीं, मैंने नहीं सोचा इस पे। हमारे खानदान में ये बातें माँ बाप सोचते हैं, लड़कियां नहीं। पापा, जब आपने मुझे इतनी आजादी दी है
तो इस बात पे क्यों नहीं? गलत की आजादी देके तुम्हें क्या लोगों की पहचान है? आवारा बदमाशों के साथ तो तुमने दोस्तियां बढ़ाई हुई हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी से नहीं दोस्ती बढ़ाई। शेर घर से आने के बाद घर आने की बजाय तुम उसके घर गई थी। बाबा मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ उस बात की। माफी मांग चुकी हो? वजह बताई थी? क्यों गई थी वहां, बताओ मुझे, क्यों? पापा जब आपको वजह पता चलेगी आप खुद ही समझ जाएंगे। तुम बिगड़ गई हो, ऐसा बिगड़ गई हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं आपकी इज़्ज़ा हूं। इसी बात का तो दुख है मुझे। तुम्हें भी जमाने की हवा लग गई है। तुम क्या समझती हो मुझे नहीं पता कि अकेली लड़कियां घर से निकल के क्या क्या करती हैं? पापा मुझ पे नहीं अपनी तरबियत पे यकीन कर लीजिए। अपनी तरबियत पे या तुम्हारी माँ की तरबियत पे? उसका असर तो होना ही था। कबीर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। बाबा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कबीर भाई से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ को देख लिया, तानीन को देख लिया और अब तुम्हें देख रहा हूं मैं। तुम लोगों को शरीफ लोग रास नहीं आते। तुम क्या समझती हो कि मैं चल नहीं सकता तो तुम अपनी मनमानी करोगी? तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। आपको पता है मैं बुरी नहीं हूँ। आप ये सब बस गुस्से में बोल रहे हैं। आपको जब असलियत पता चलेगी आपकी नाराजगी खुद ही दूर हो जाएगी। प्लीज अब ऐसा मत करें। दरवाजा बाहर से बंद कर दो। जी साहब। सैफ को कॉल किया तुम? जी नहीं नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, ऐसे ना करें मेरे साथ प्लीज। तो क्या करूं तुम्हें? बोलो, घर में रख लूं तुम्हें बहू बनाकर? देखो 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 रिश्मा, देखो मेरी बहन जैसी हो ना तुम, मेरे साथ ऐसे मत करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हरीश की जिंदगी में अब नहीं आऊंगी। प्रॉमिस, मैं नहीं आऊंगी। दानी अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। हरीश आप लोगों से बहुत नाराज होगा। आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखेगा आके। हरीश का डरावा दे रही हो? जानती हो क्यों छोड़कर गया था तुम्हें वो? तानीम के बगैर तो रह सकता है, लेकिन शमशेर नगर की ऐश के बगैर नहीं रह सकता। याद आया तुम्हें? नहीं, वो वैसा नहीं रहा, बदल गया है वो। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। हरीश बिल्कुल वैसा ही है। हालात बदल गए हैं। तुम्हें पता है कैसे? यहां का पलड़ा भारी हो गया है और इस पलड़े में आनिया है और मेरा पोता। और तुम क्या समझती हो? हरीश तुम्हें चुनेगा, शमशेर नगर को चुनेगा वो, तुम्हें नहीं। आई एम सो सॉरी। मैंने उससे कहा भी था कि वो ना जाए। मैं चली जाती हूँ, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। पता नहीं कौन ले गया उसे। सैफ के आदमी लेके गए होंगे। उनको पता कैसे चला? हो सकता है किसी ने घर से फॉलो किया उन्हें। इसका मतलब है सैफ को पता चल गया था कि दानीन यहाँ पे रह रही है। तुमने कहा था ये घर सेफ है, ये सेफ्टी है तुम्हारी। हरीश, इसमें उनकी क्या गलती? अरे यार, दानीन गायब हो गई है, इसका मतलब है किसी ने कुछ ना कुछ तो बोला है ना। काम डाउन, दुआ करो खैरियत से हो बस। That's what matters. आंटी का फोन है। तो अस्सलाम वालेकुम। क्या? कैसे? उसको किसी ने धक्का तो नहीं दिया? नहीं, उसने सैफ को देखकर छलांग मार दी। हॉस्पिटल में है वो। दुआ करो बेटा। What happened? दानीन,
बालकनी से कूद गई। What? हॉस्पिटल में। चलो फौरन लेट्स गो। सर तुम चल रही हो साथ? परेशान नहीं हो, कॉल करता हूँ उससे मिलकर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह मियां प्लीज वो ठीक हो। या अल्लाह प्लीज मेरी जान लेने, लेकिन इसे ठीक कर दे। आनिया, मेरा दिल कह रहा है वो ठीक हो जाएगी। तुम आइंदा ऐसा कुछ ना कहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अब चलो मेरे साथ। मुझे पता है यहाँ बैठे बैठे परेशान होगी तुम। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। दानीन कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है वो, अंदर नहीं जाने देंगे तुम्हें। वो वहां पहुंची कैसे? और अचानक से छत से गिर कैसे गई? जब होश में आएगी ना तो खुद पूछ लेना उससे। मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, बस दुआ करें कि उसको कुछ हो ना, वरना ना मैं आपका ना शमशेर लगाकर का न्यास करूंगा। तमीज से बात करो, बाप से बात कर रहे हो अपने। और ये मत भूलो कि तुम्हारी कजन बाद में है, पहले भांजी है मेरी। काश आपने उसको भांजी समझा होता। मेरा ख्याल से अभी इस बात को रहने दीजिए, दानीन की फिक्र करते। आनिया, 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 आनिया। काफी बेहतर है, पहले से ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा सा लो है और आयरन लेंगी ठीक हो जाएंगी। थोड़ी डाइट इंप्रूव करे सही हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लेके जा सकती है, बस उनकी डाइट का जो है आप लोग ख्याल रखिए। थैंक यू। मैं उसे घर ले जाता हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। नहीं, आई थिंक उसे शमशेर नगर लेकर जाना चाहिए। वहां पे नशवा है, मुमताज है, ख्याल रखेंगे उसका। मैं नहीं जाऊंगा वहां। अगर तुम नहीं जाओगे ना तो तुम्हारी बीवी भी नहीं जाएगी, और अभी उसके लिए यही बेहतर है। जानता हूं मेरे और मेरी बीवी के लिए क्या बेहतर है। देखो ऋषि, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसके लिए कुछ करो। आई थिंक इज राइट। उसे घर लेके जाओ, कंफर्टेबल करो, फिर देखते हैं क्या करना। मैं देख कर आता हूँ। जब तक दानीन को होश नहीं आता मैं यहीं पर हूँ, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। बेटा बैठ जाओ। आई थिंक अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, जाना तो होगा मुझे हॉस्पिटल। ऑपरेशन भी हो गया होगा, डॉक्टर से भी बात करनी होगी। मामा और नशवा हैं, तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। ओके बेटा नशवा तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है, उससे किसी का ख्याल नहीं रखा जाता। और फिर मैं अकेले तो इसे देख नहीं सकती। मामा देखना नहीं है, बस साथ रहना है इसके। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये तो कहेगी तुम्हें, तुम इसकी नेचर को जानते हो, लेकिन इस वक्त इसको तुम्हारी जरूरत है। और वहां अल्तमश है तो सही हॉस्पिटल में, वो बात कर लेगा ना डॉक्टर से। बेटा बच्चे की बात ना होती तो मैं तुमसे कभी ना कहती।
ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं, कह रहे हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, 1-2 दिन में पता नहीं क्या हो रहा है। होश कब आएगा? अल्लाह करे होश आ जाए। आप ऐसी मायूसी वाली बातें तो ना करें। नहीं सर, डॉक्टर मायूस है। क्या सोचा था, क्या हो गया, कहाँ थी, किसके साथ गई थी, खुद गिरी या किसी ने धक्का दिया? मुमताज आंटी ने तो बोला कि उसने छत से कूदने की कोशिश की, फिर कहती हैं कि गलती में टेंशन में मैंने कुछ और बोल दिया, असल में वो स्लिप हुई थी। कहाँ से? पता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी ही कह रहे हैं। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके आता हूँ। नहीं, थोड़ी देर और। इज़ा सुबह होने वाली है, वैसे भी मेरा यहाँ पे रहना इतनी देर ठीक नहीं है। लेट्स गो। मैं ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? I'll take care of it। अभी चलो, लेट्स गो, लेट्स गो। सर क्या आप बताएंगे ये हादसा कैसे पेश आया? आप लोगों में पहले से झगड़े चल रहे हैं? सर क्या मैम का और आपको कोई दुश्मन है? सर ये कहीं खुदकुशी का केस तो नहीं है? प्लीज रोके इनको, ये देखें ये कुछ जगह है आने की। सर आप जवाब दीजिए। आप सेट पे हो जाओ भाई। ये लोग यहाँ भी आते हैं। सर मैंने तो तुम्हें कहा था जान छुड़ाओ इससे, तुम मेरी सुनते ही कहा। अब क्या फाइन नहीं फैलेंगी बात? लेटी रहो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। हरीश कहाँ है? वो वॉशरूम में है, हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। उसे कहो कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। जो कह रहा हूँ वो करो प्लीज। हरीश का हॉस्पिटल जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, तानीन का शौहर है उसके पास। मैं उन्हें जाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, मैं हरीश को बता देता हूँ कि तुमने क्या किया है। वो मैं परेशान हो गई थी इसलिए। मजीद घबरा जाओगी। वो ना किया जो मैं कह रहा हूँ, और वैसे भी हो सकता है कि वो होश में ही ना आए। प्लीज ऐसे नहीं कहें। चुप करो, खामोश हो जाओ। तुमने हरीश और शमशेर नगर की इज्जत को बचाना है। तुमने कुछ नहीं किया, समझी? जो किया उस लड़की ने किया है, और उसके साथ सही हो रहा है। सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नस्लें खराब कर देती है अपनी, खानदान के लिए शर्म का बायस होती है। तुम में और उसमें यही तो फर्क है, और ये फर्क मिटना नहीं चाहिए। सैफ का मामला है ये, उसको हैंडल कर लेने दो, लेकिन तुमने हरीश को नहीं जाने देना, समझ गई तुम?
बचने वाली ये तो नहीं बचने वाली, मर जाएगी। क्या जवाब देंगे बाहर? माँ ये गजनफर साहब के यहाँ गई थी, वो जाने और ये जाने। अब चले यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो। बीवी है तुम्हारी, तुम लेकर आए थे इसे, बाहर जो मजमा खड़ा किया जवाब दोगे उसको? मैंने तो कहा था तलाक दे के बात खत्म करो, तुम मेरे सुनते ही तुमने पहले भी मेरी नहीं सुनी। खुद ही उसको पागल कहते हो और खुद ही उसके साथ मुकाबले पे खड़े हो। कभी पागलों से भी कोई जीता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो आप अंदर जाए, ठीक है। जी गजनफर साहब, फिर आप आ रहे हैं ना हॉस्पिटल? नहीं, मैं तो नहीं आ रहा। क्या मतलब? आप अपनी भतीजी को इस हालत में छोड़ देंगे? मैं अपनी भतीजी को बहुत पहले से छोड़ चुका हूं, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने सारे फराइज भी पूरे कर दिए। आपने कहा कि आपकी बीवी घर छोड़ के भाग गई, उसे ढूंढते। मैंने ढूंढ दिया। अब आपको देख के उसने खुदकुशी की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया, उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया। अब इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपका दिमाग तो ठीक है? तमीज से बात करो, यहां तुम्हारी नौकरशाही नहीं चलेगी। तुम्हारा मामला है, तुम उसे खुद सॉल्व करो। और हाँ, मैंने रिपोर्टर्स से भी कह दिया। क्या कह दिया? यही जो तुम्हें कहा है। रिपोर्टर्स को कह दिए? जाहिर है, मुझे क्या मालूम तुमने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी ना कि लड़की अपने भाई के साथ घर से भाग गई। भाई के साथ? चचाजाद भाई भाई नहीं होता क्या? आनिया? जी। हरीश कहाँ है? हॉस्पिटल में। तारीन के पास? जी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? हरीश बहुत परेशान थे, मुझसे रहा नहीं गया। और तुमने उसे कहा कि हॉस्पिटल चले जाओ, है ना? तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब देखना कितना पछताओगी। वो जिए या मरे, तुम तो गई काम से। हरीश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त बस दानी बच्चा है, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेवकूफ लड़की। चलो घर चलो। मैं नहीं जा रहा। तुम्हें पता है कि इस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है। इसके बाप ने भी इसको रद्द कर दिया है। लेकिन मैंने नहीं किया। वादा किया था मैंने कि आखिरी वक्त तक इसके साथ रहूंगा। इसका आखिरी वक्त आ चुका है। तुम्हारे यहां बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है और आपको भी अच्छी तरीके से जान चुका हूं। आपकी अब किसी बात का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। जब तक ये यहां पर है मैं इसी के साथ रहूंगा। देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, चाहे वो गम हो या खुशी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया।
बहुत खुशी से भेजा था ना अपने शौहर को। ठीक हो गई है वो। क्या डार्लिंग ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई है। अब अपने शौहर की शादी करा के ना विदा कर देना उसे। वो तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं थी मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं है। हरीश भी जाए जहन्नुम में। हरीश तो अब खुद ही नहीं आना चाहेंगे यहाँ पे। और जब मैं उसे ये बताऊंगा ना, इस सब में तुम्हारा हाथ भी था, तुम्हें भी छोड़ देगा वो।